हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर एंड वर्ष नंबर श्लोक संख्या हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये 42-43 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था। तो इसका तात्पर्य पढ़ना, इसका तात्पर्य चर्चा करना। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो अविपश्चितः, जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, तो इस प्रकार के भक्ति योग या व्यवसायत्मिका बुद्धि को विकसित नहीं करते हैं और इस संसार के ही केवल भौतिक सुख को, प्रलोभन को प्राप्त करने के लिए ही हमेशा उत्साहित रहते हैं। और उनका मानसिकता क्या होता है इस श्लोक में बता रहे भगवान। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्ति दिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to the heavenly planets, result in good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. तो ये जो भाग चल रहा है श्लोक नंबर 39 से लेकर के श्लोक नंबर 54 तक, 53 तक, 53 नंबर श्लोक तक, ये बुद्धि योग का भाग है। ये भक्ति योग भी बोलते हैं इसको। और इसमें जो बुद्धि होती है उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि बोला जाता है। तो ऐसे लोगों के क्या लक्षण होते हैं पिछले श्लोक में बताए गए हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदन, उनका गोल लक्ष्य फिक्स होता है, भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करके इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त करने अपने आप। लेकिन अब भगवान इन दो श्लोकों में इसके ठीक विपरीत ऐसे लोगों की मेंटेलिटी या ऐसे लोगों की चेतना या विचारधारा को बता रहे हैं इन दो श्लोकों में, जिनके पास ये व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है और जो कि धार्मिक कार्यकलापों से तो बहुत आसक्त होते हैं, वैदिक साहित्य को भी पढ़ते हैं, उनका ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पूरी तरह से भिन्न होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग वैदिक साहित्य के द्वारा जो भौतिक प्रलोभन दिए जाते हैं, बहुत अन्य अन्य प्रकार के, नाना प्रकार के जो प्रलोभन होते हैं, दिए जाते हैं, जिसको फ्लावरी वर्ड्स बोला गया है, पुष्पिताम वाचम, कि आप ये यज्ञ करिए आपको ये फल मिलेगा, ऐसा तपस्या करिए, ऐसा व्रत करिए, इस देवता का पूजा करिए, इस देवी का पूजा करिए, इनके लिए व्रत रखिए तो आपको ये फल मिलेगा। इस प्रकार के वो फल से आकर्षित होकर के व्यक्ति इस संसार के, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की भावना इतनी प्रबल है कि उस भौतिक फल को प्राप्त करने हेतु वो वैदिक साहित्य का केवल और केवल यही प्रयोजन समझते हैं, यही समझते हैं कि ये सारे वैदिक साहित्य, धर्म और ये जो जितने भी रीति रिवाज हैं, यज्ञ हैं, व्रत है, और तप है, पूजा पाठ है, इस सब का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि हमको इस भौतिक संसार में जब तक इस जीवन में है तब तक हमको अच्छा सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और जब मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो, या अगले जन्म में हमको अच्छा जन्म मिले, अच्छे धनी परिवार में हम ऐश्वर्य जीवन को प्राप्त करें और वहां पे रह के इंद्रिय तृप्ति करते रहें बस। इतना ही उनका बुद्धि जो है लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। और अपने सीमित बुद्धि के कारण वो वैदिक साहित्य को भी इतना तक ही सीमित कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रवदंती, प्रवदंती मतलब ऐसा वो बोलते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं। वदंती, वदंती का मतलब होता है नानुस, वदंती, वदंती मतलब बोलना, और प्रवदंती मतलब प्रकृष्ट रूपेण वदंती, यानी पूरी तरह से वो सहमत होकर के ऐसी बुद्धि अवपश्चिता मतलब कम बुद्धि होने के कारण, और उनकी जो चेतना है, उनका जो मन है पूरी तरह से भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होने के कारण वो प्रकृष्ट रूपेण यानी पूरी तरह से
या पूरी तरह से घोषणा करते हुए केवल यही बात स्वीकार करते हैं कि ये सब जितने भी वैदिक रीति रिवाज हैं, धर्म है, व्रत है, तपस्या है, यज्ञ है, दान है, इन सब का काम, इस सब का प्रयोजन क्या है कि कामात् मन स्वर्ग पड़ा, जन्म कर्म फल प्रदाम। ये जन्म कर्म और जो फल है इसी को प्राप्त करने के लिए होता है ना? क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो इसीलिए ये इस तरह से उनका बुद्धि जो है फंसा रहता है। और ऐसे लोग, फिर अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, हम लोग कल चर्चा करेंगे कि ऐसे लोगों का भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसे लोग कभी भी व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित नहीं कर पाते हैं और जन्म जन्मांतर तक उसी मृत्यु संसार में फंसे रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। हालांकि वो तथाकथित रूप से धर्म का पालन भी करते हैं। और हमने ये भी लास्ट टाइम चर्चा किया था कि इस प्रकार के लोग प्रायः जो होते हैं, हाँ, जब जीवन में कुछ दुख आता है, हानि होता है, अपमान होता है, तो वो नास्तिक भी बन जाते हैं। वही लोग जो धर्म प्रबोधंती प्रबोधंती का एक तो अर्थ हमने बताया कि केवल यही घोषणा करते हैं कि वैदिक साहित्य, यज्ञ, दान, धर्म, तपस्या करके हमको भौतिक सुख मिलेगा, यही इसका प्रयोजन। एक तो ये है प्रबोधंती का मतलब। और दूसरा प्रबोधंती का मतलब होता है कि जो वो इतना विशेष रूप से इतना गुणगान करते थे, इतना धर्म का पालन करने के लिए प्रबोधंती पूरी तरह से तत्पर रहते थे धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए, और कठोरता से उसका पालन करते थे। ऐसे लोग तुरंत ही जब भोग ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता है, दुख प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म के अनुसार है। पिछले जन्म के जो कर्म है उससे पाप जो हुआ है, वो पाप किया है तो पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। अगर इस जन्म में कोई धार्मिक कार्यकलाप, व्रत, यज्ञ, दान, तपस्या कर रहा है तो इसका फल जो है अगले जन्म में मिलेगा, या इस जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन अगले जन्म में भी मिलेगा अगर इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो। लेकिन पिछले जन्मों के जो पाप है उसका तो दुख हमको इस संसार में भुगतना पड़ेगा ना। तो जब उसके दुख इस संसार में आते हैं तो ऐसे लोग कई बार नास्तिक बन जाते हैं और भगवान के ही ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। ऐसे कितने ही केसेस हुए हैं कि कोई बहुत धार्मिक था, बहुत पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत पूरा करते थे, है ना? नौ दुर्गा का जब व्रत होता था कि तो 9 के 9 दिन पूरा निर्जला करते थे। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग तो जल पीकर करते हैं, कुछ लोग फल खा के करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पूरा का पूरा बिना पानी के 9 9 दिन व्रत करते हैं। कुछ लोग होते हैं पूरा 9 दिन चप्पल जूता कुछ नहीं पहनेंगे। तो ऐसे लोग इतना कठोर तपस्या सब करते हैं, लेकिन प्राय ऐसा देखा गया कि इनके जीवन में फिर भी जब दुख आता है और कठिनाई आती है तो फिर उनके दिमाग में प्रश्न उठने लग जाता है कि क्या फायदा हुआ, हमने तो इतना देवी का पूजा किया था, हमने इतना भक्ति, इतना उपासना किया, इतना व्रत किया, इस सब का कोई फायदा नहीं। फिर ऐसे लोग उस दुख या तकलीफ को हटाने के लिए और भौतिक सुख से की कामना रहती है हृदय में, तो वो फिर पाप कर्म में भी लिप्त हो जाते हैं कई बार। ऐसा भी पाया गया है। इसलिए ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ही ये खतरनाक स्थिति है। अगर कोई याम इमाम पुष्पिताम वाचम, हाँ, ये पुष्पिताम वाचम फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास, वैदिक साहित्यों के केवल प्रलोभन से ही प्रेरित होकर के धर्म के नियमों का पालन करेगा तो निश्चित रूप में वो धीरे धीरे उसका पतन हो सकता है और वो आध्यात्मिक मार्ग में तो बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण इस भाग में ये चर्चा कर रहे हैं कि हमको भक्ति क्यों करना है, बुद्धि योग का मतलब क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि के क्या लक्षण होते हैं, और इस बुद्धि में स्थित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वो तो 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक भगवान चर्चा करेंगे कि ऐसा व्यक्ति दुखेशु अनुद्विग्न सुखेशु विगता स्पृहा, तो वो दुखों में भी उसका मन विचलित नहीं होता है भक्ति से, धर्म के मार्ग से, और सुख में ही नहीं वो इतना ज्यादा वो प्रसन्नचित हो जाता है कि धर्म के कर्तव्यों को भूल जाता है, तपस्या करना बंद कर देता है। तो ये लक्षण आगे आने वाले श्लोकों में आएगा। लेकिन यहाँ पे तो भगवान विशेष रूप से ये 42 43 नंबर इस बुद्धि योग का जो सेक्शन चर्चा कर रहे हैं, इसमें इन 2 श्लोकों में ऐसे लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो ये बुद्धि योग विकसित नहीं करते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, उनकी विचारधारा क्या होती है, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान यहाँ पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को जज कर सके, जान सके कि क्या मैं धर्म के नियमों का पालन या भगवान का भक्ति, सेवा या जो भी यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत जब करता हूँ तो क्या मेरा ये विचारधारा तो नहीं है। क्योंकि ये विचारधारा रहेगा तो अगले श्लोक में और वर्णन करेंगे
क्या हाल होता है ऐसे लोगों का। वो फिर भी वो कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। उनके जीवन में फिर भी दुख रहेगा, अशांति रहेगी। और यही कारण है कि कई लोग होते हैं धर्म का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो विचलित हो जाते हैं, अनर्थों को काबू नहीं कर पाते हैं, और जो पाप के कार्य हैं उसमें फिर भी लिप्त रहते हैं। क्या कारण? ये यही कारण है, इस तरह की विचारधारा रखने के कारण। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप में इस प्रकार के व्यक्तियों की विचारधारा को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो हमको ये जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम इस तरह की विचारधारा से भगवान की भक्ति ना करें। ये सोच के भक्ति ना करें कि हमको कुछ भौतिक फल प्राप्त करना है, इसलिए भगवान का सेवा, नाम जप या भक्ति करना है। और कामात मना स्वर्ग परा, स्वर्गीय सुख को प्राप्त करने की इच्छा से ये भक्ति नहीं करना चाहिए। तो तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, पीपल इन जनरल आर नॉट people in general are not very intelligent and due to their ignorance they are most attached to the fruitive activities recommended in the karma kanda portions of the Vedas। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया। अविपश्चिता, कि साधारण लोग जो होते हैं संसार में वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्या ये कोई व्यक्ति बुद्धिमान बनता है या कम बुद्धिमान, ज्यादा बुद्धिमान बनता है जन्म लेने से? नहीं, संस्कार। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेतुच। कम बुद्धिमान या अज्ञानी कौन होते हैं? जो शूद्र होते हैं। और ब्राह्मण कैसे होते हैं? वो लिबरल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। उनके अंदर सतोगुण का भाव होता है, वो मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और इस सोबर पर्सनैलिटी बोले जाते हैं। लेकिन क्या ये शूद्र और ब्राह्मण जन्म के आधार पे है? क्या ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर शूद्र में परिवार में जन्म ले लिया तो हमेशा शूद्र ही रहेगा, और कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो वो जो भी मनमाने ढंग से करेगा, जो भी पाप करे, तब भी वो ब्राह्मण कहलाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विजा। संस्कारों के द्वारा वो द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है। इसीलिए वैदिक साहित्यों में विशेष रूप से हर मनुष्य को 16 संस्कार दिए गए हैं। जो 16 संस्कार होते हैं, ये 16 संस्कारों का उद्देश्य क्या है? ताकि हमको, हमारी जो चेतना है उसको हम शुद्ध करके हमको धीरे धीरे ब्राह्मण की कैटेगरी में पहुंचाया जा सके। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, यानी भगवान को जो जानता है, समझ सकता है, सतोगुण में है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये संस्कारों का उद्देश्य है कि व्यक्ति को तमोगुण और रजोगुण से मुक्त करके सतोगुण में लेके आए, है ना। और जो इस संस्कार का पालन नहीं करते हैं तो वो तमोगुण में ही व्यक्ति का जन्म होता है ना। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति तमोगुण में है। तमोगुण में मतलब अज्ञानी है, अज्ञानता में है, अंधकार में। इसलिए बोलते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमा, तमस में मत रहो, ज्योति की तरफ जाओ। मृत्युर्मा अमृतम गमय, बार बार मृत्यु को क्यों स्वीकार कर रहे हो? अमृतम को प्राप्त करो, भगवान के धाम जाओ, सनातन धाम जाओ। हाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। और एक और है, आ, भूल रहा है अभी थोड़ा। हमारे स्कूल में ये तीन ऐसा गाया जाता था। तो ये वैदिक इंजंक्शन है, वैदिक से उपनिषद वेदों के वाक्य हैं, जिसमें बताया गया स्पष्ट रूप से कि जन्म के समय पे तो हम सब जो है अज्ञानी होते हैं, अंधकार में रहते हैं, और तमोगुण में रहते हैं। लेकिन जो संस्कार का पालन करता है, संस्कार क्या? वैदिक संस्कार, वैदिक संस्कृति की जो पद्धति है, जिसमें अलग अलग संस्कार होते हैं। हाँ, उसमें दीक्षा भी एक संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार। तो दीक्षा संस्कार के द्वारा व्यक्ति योग्य बनता है वैदिक साहित्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसको द्विज द्विज बोला जाता है, दोबारा जन्म होता है, और उसको दीक्षा के द्वारा फिर वैदिक साहित्य पढ़ने के लिए योग्य बनाया जाता है। फिर उसको पढ़ता है, उसको शिक्षा प्राप्त होती है, फिर उसको पालन करता है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में जीवन में लाता है। इस प्रकार से जब जीवन यापन करता है तो वो ब्राह्मण बनता है, और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी ये जो प्रलोभन वाले भरे प्रलोभन से भरे हुए जो फल बताए जाते हैं वैदिक साहित्य में, उसके प्रति आसक्त नहीं होते हैं। भगवान आगे चल के अर्जुन को बताएंगे कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भव अर्जुन। कि त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जितने भी वैदिक साहित्य हैं, वेद हैं, इसमें ये तीन गुणों पे है, तीन गुणों पे आधारित है।
भौतिक प्रलोभन प्रदान करते हैं। इसलिए निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, इसलिए तुम इनको छोड़ो अर्जुन और निस्त्रय गुण्य बनो, तीनों गुणों के ऊपर उठो। और धर्म का जो सेवा है, भक्ति का कार्य है, वो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए मत करो, अपने सत्व को, अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए करो। हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत, जो ये न शुद्धेत सत्वम, यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि दिव्य तपस्या करना चाहिए। और किस उद्देश्य के लिए करना चाहिए? ये न शुद्धेत सत्वम, जिससे आपका जो सत्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है, वो शुद्ध हो सके। अस्तित्व में क्या क्या शुद्ध होना चाहिए? मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। आत्मा तो खैर शुद्धि है, आत्मा में कोई अशुद्धियां होती नहीं है। आत्मा का शुद्धिकरण का मतलब है कि आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है, जो दूषण है, मन बुद्धि अहंकार में जो गंदगी है, उसको साफ करना, उसको आत्मा का शुद्धिकरण बोल दिया जाता है। लेकिन वास्तव में आत्मा कभी दूषित नहीं होती, आत्मा हमेशा पवित्र रहती है। आत्मा ने ये जो शरीर स्वीकार कर रखा है, मन बुद्धि अहंकार और ये ग्रॉस इंद्रियों का, ये जो है, ये इसमें प्रदूषण होता है, इसमें गंदगी होती है, अनर्थ होती है। तो ये दिव्य तपस्या का पर्पस है, उद्देश्य है कि व्यक्ति इन तपस्या के माध्यम से अपने मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करे। और उस शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख, यानी आध्यात्मिक सुख। और कैसा अनंत आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, और वैदिक साहित्य को केवल और केवल इस उद्देश्य, अपने सत्वों को शुद्ध करने के लिए ही वो पढ़ते हैं या उसका पालन करते हैं। लेकिन पीपल इन जनरल, ज्यादातर साधारण जो लोग होते हैं, वो प्रायः ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये शिक्षा नहीं रहती है। इसीलिए ये शिक्षा प्राप्त प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। गीता भागवत की शिक्षा होगी तब साधारण लोग भी ये शिक्षित हो सकेंगे, बुद्धिमान बन सकेंगे। और ये जो इस संसार के क्षणिक सुख इंद्रिय तृप्ति के पीछे पूरा संसार भाग रहा है, इससे वो अपने आप को बचा करके अपने सत्व, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए प्रयास कर पाएंगे। They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying a life in heaven where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to heavenly planets, especially the Jyotishtoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices. And men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions, unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिनका मन जो है पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ही, भोग वृत्ति का भोग को प्राप्त करने के लिए ही के लिए तत्पर रहता है, तो वैदिक साहित्य के जो अलग अलग प्रलोभन हैं कि इस यज्ञ को करने से स्वर्ग मिल जाएगा, उसी से आकर्षित होकर के वो केवल उसी में ही लगे रहते हैं। और उनका, इसीलिए उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो दृढ़ निश्चय है कृष्णा कॉन्सियसनेस के लिए, यानी कृष्ण भावना भावित होने के लिए, कृष्ण चेतना विकसित करने के लिए, वो दृढ़ दृढ़ निश्चय उत्पन्न नहीं हो पाता है। और वो लोग उस मूर्ख की भांति रहते हैं जो कि एक ऐसे वृक्ष, जो कि पॉइजनस ट्री है, यानी जहरीले वृक्ष के सुंदर फूलों को देख करके आकर्षित होते हैं और उस फूल को लेकर स्मेल करते हैं और उससे पॉइजन उनके शरीर में चला जाता है। उस ऐसे मूर्ख लोग से उनको कंपेयर किया गया है कि जो नहीं जानते हैं कि ये जो फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास है, ये जो वैदिक साहित्यों में इतने सारे प्रलोभन दिए गए हैं, वास्तव में ये हमारे लिए जहर के समान है। कि भले ही बाहरी रूप से दिखता है सुंदर कि हाँ ये तो भी धर्म है, ये पुण्य है और ये हमको सुख प्रदान करेगा, बट वास्तव में ये है क्या? ये जस्ट एक जो है, एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। इसलिए श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती बहुत सुंदर एक श्लोक में वर्णन करते हैं कि कैवल्यम नरकायते
त्रिदुस आकाश पुष्पायते विधि महेंद्र कीटायते। ये जो जितने भी वैदिक साहित्य में प्रलोभन दिए गए हैं कि ये करने से, यज्ञ करने से, ये दान तपस्या व्रत करने से स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, इतने सारे वहां पे जाके सब वर्णन दिया हुआ है ना। वो पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, पढ़ेंगे तो हम सब लोग भी विचलित हो सकते हैं, लेकिन उसमें दिया है वर्णन कि आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको इतने लाखों साल के लिए स्वर्ग में वास मिलेगा, वहां पे आप सोमरस पी सकते हैं, इतनी सारी अप्सराओं के साथ आप संग प्राप्त कर सकते हैं। ये सब वर्णन दिया हुआ है। और स्वर्ग का वर्णन किया हुआ है, कैसा सुंदर नगरी है, कैसा दिखता है। वहां पे अगर कोई शराब पीता है तो उसको नशा नहीं चढ़ेगा। वहां पे कोई शराब पिएगा तो उसका लीवर खराब नहीं होगा। वहां पे स्त्री पुरुष जो मैथुन सुख करते हैं तो उससे उनको कोई बीमारी नहीं होगी, वो थकते नहीं है। ये सब पूरा वर्णन दिया हुआ है वैदिक साहित्य में, आकर्षित करने के लिए लोगों को, ताकि लोग, क्योंकि जो 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 इंद्र तृप्ति इस पृथ्वी में रह के नहीं कर पा रहे हैं, कारण कि शरीर जो है लिमिटेड है, कैपेसिटी लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ है यहाँ पे रह के करने के लिए। तो ऐसे लोग फिर, क्योंकि उनके हृदय में इंद्र तृप्ति की भावना तो बहुत ही अच्छी गहराई से जमी हुई है, तो ऐसे लोग फिर ऐसे वैदिक साहित्य के प्रलोभन से प्रभावित हो जाते हैं। और वो सब यज्ञ वगैरह दान तपस्या करके वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, जहाँ पे उनको ऐसा शरीर प्राप्त हो जाएगा कि वो अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में भोग कर सके, है ना। तो इस प्रकार से लोग जो हैं मूर्ख होते हैं और कम बुद्धिमान होते हैं, और वो इस तरह से विचलित हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और वापस से बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो, बुद्धिमान कौन है? जैसे अर्जुन है, अर्जुन बुद्धिमान है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोले, तुम ये सब वैदिक साहित्य के प्रलोभन के चक्कर में मत फंसो। ये जो प्रलोभन दिया गया है, वेद व्यास जी ने दिया है, ये उन लोगों के लिए है जो बिना इंद्रिय भोग के रह ही नहीं सकते हैं। तो वो लोग पाप कर्म करके भोग करेंगे तो और नरक में चले जाएंगे, तो उनको उस स्थिति से बचाने के लिए हेतु ये ऐसे वैदिक साहित्य में प्रलोभन दिए गए हैं कि कम से कम ये कुछ यज्ञ दान तपस्या करके इंद्रिय भोग प्राप्त करेंगे तो पाप नहीं होगा, पुण्य करके भोग प्राप्त करेंगे तो बचे रहेंगे। फिर धीरे धीरे और आगे कई जन्मों में ऐसे ऐसे करते 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 किसी वैष्णव का संग मिलेगा तो वो लोग भी भक्ति, शुद्ध भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। अन्यथा वो पूरी तरह से पाप में ही चले जाएंगे। तो इसलिए ये कर्मकांड जो सेक्शन है क्रिएट किया गया है वैदिक साहित्य में। बट ये अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान हरि के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति विकसित करना है और उनके धाम को प्राप्त करना। इन द कर्मकांड सेक्शन ऑफ द वेदास इट इज सेड, अपाम सोमम अमृता अभूम एंड अक्षयम हा वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। ये देखिए बताया गया, जो मैं चर्चा कर रहा था तो बताया गया, यहाँ पे श्लोक भी आ गया। In other words, those who perform the 4-month penances become eligible to drink the somaras beverages to become immortal and happy forever। जो चातुर्मास्य व्रत करते हैं कर्मकांडी तरीके से, तो उनको स्वर्ग का शराब पीने का मौका मिल जाएगा और हर प्रकार का जो इंद्रिय भोग है वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रलोभित किया जाता है ताकि कुछ तो तपस्या करें, कुछ तो दान व्रत कुछ तो करें। लेकिन जो सतोगुण में लोग हैं उनके लिए ये नहीं है, अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए नहीं। इवन ऑन दिस अर्थ some are very eager to have somaras to become strong and fit to enjoy sense gratifications. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual, and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandan Kanan, in which there is good opportunity for association with angelic, beautiful women and having a profuse supply of somaras wine. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material temporary happiness as lords of the material world। तो जो ऑलरेडी मैंने चर्चा की वो यहीं पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि इस प्रकार के अलग अलग कर्म कांड कार्य करके स्वर्ग प्राप्त होगा। और स्वर्ग में जैसे उदाहरण के लिए बता रहे, वहाँ पे नंदन कानन एक बगीचा है, वहाँ पे बहुत सारी सुंदर स्त्रियां हैं, उनका स्त्रियों का संग प्राप्त कर सकता है और जितनी मात्रा में चाहे वो सोमरस शराब पी सकता है और भोग कर सकता है। तो ये सब जो है व्यक्ति के दिमाग को चेतना को मन को बुद्धि को पूरी तरह से
भ्रमित कर देता है, इल्यूजन में डाल देता है, और व्यक्ति पूरी तरह से पॉम्पस सेरेमनीज यानी विशाल बड़े बड़े यज्ञ और तपस्या करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको इस सब चीज में फंसना नहीं चाहिए। इसीलिए आप हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जब ये कुबेर के दो पुत्र, अभी कुबेर के पुत्र बनना यानी कितना उन्होंने यज्ञ और तपस्या किया होगा तब उनको ऐसा मौका प्राप्त हुआ। तो कुबेर के दो पुत्र ये देवता हैं। ये लोग नंदन कानन गार्डन में ही एक तालाब में सुंदर स्त्रियों के साथ पूरी तरह से नग्न अवस्था में सोमरस सोमरस में मदमस्त होकर के जो भोग करने में लगे हुए थे। और वहीं से नारद मुनि आकाश मार्ग से निकल रहे हैं और देखे कि अरे ये कुबेर के दो पुत्र ये कैसे हैं, पूरी तरह से इनको कोई शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। यहाँ तक कि नारद मुनि को देखने पर भी उन्होंने वो कार्य छोड़ा नहीं। जो स्त्रियां थी उन्होंने तो तुरंत निकल के बाहर अपने कपड़े अपने तन को ढक लिया कपड़ों से, लेकिन ये दोनों जो कुबेर के पुत्र थे इतने ज्यादा मदमस्त थे कि नारद मुनि की तरफ को देख के कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ा। एक तरह से अपमान अपमान जैसा है ये साधु के प्रति। अनिश्चित रूप में उन्होंने नारद मुनि के देख के ऐसे हंसा भी होगा, जोक भी मारा होगा। तो नारद मुनि क्रोधित हो गए। क्रोधित क्यों हुए कि नारद मुनि देखे कि इनको देवताओं का शरीर मिला है और ये इतने घोर तमोगुण में फंसे हुए हैं, असुर के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो कंपैशन, आउट ऑफ कंपैशन, दया कृपा के कारण नारद मुनि उनके ऊपर क्रोध करते हैं, उनको श्राप देते हैं कि जाओ, आपको नग्न रहने का इतना शौक है, आप जाके वृक्ष बन जाओ और हमेशा हमेशा के लिए नग्न रहो पूरी तरह से। तो जब नारद मुनि से श्राप प्राप्त करते हैं तब उनको होश ठिकाने आता है, अरे हमने क्या कर दिया। और वो प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। ये जानते थे नारद मुनि का क्या शक्ति है। तो फिर नारद मुनि उनको फिर एक आशीर्वाद भी देते हैं, ठीक है आपको वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा, ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे। और लेकिन आपका सौभाग्य रहेगा कि आप ब्रज में नंद बाबा के आंगन में आप दो वृक्ष बनेंगे, और जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आएंगे तब आपका उद्धार वो करेंगे, उनके स्पर्श से आप जो है शुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे हजारों हजारों वर्ष तक उनको वृक्ष बन के रहना पड़ा और इतनी कठोर जो है दुख को सहन करना पड़ा। तो इस प्रकार से ऐसे उदाहरण, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, केवल इन दो का ही नहीं। हम देखते हैं देवताओं के जो राजा हैं देवराज इंद्र, वो भी कई बार ऐसे काम वासना से प्रभावित होकर के किस प्रकार के अलग अलग घृणित कार्य कर देते हैं। तो जब देवताओं के राजा का ये हाल है तो बाकी देवताओं का क्या है? इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, हमको अपमान करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि जितने भी वैदिक साहित्य के हम यज्ञ दान तपस्या कर्म कांड करके स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मेंटेलिटी है वही बनी रह जाएगी और हमको इस भौतिक जगत में हम फंसे रह जाएंगे और दुख हमको भोगना पड़ जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो स्वर्ग जाने का भी इच्छा नहीं रखते, उनको केवल और केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का प्रेरणा रहता है। शुद्ध भक्ति करके इस भौतिक धाम को छोड़ करके भगवान के धाम जाने की वो तैयारी करते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। और इस भाग का ये जो भक्त बुद्धि योग सेक्शन भगवान कृष्ण बोले हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है हमको उस बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि को विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए भगवान दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स उदाहरण देके हमको समझाने का प्रयास करते। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये बोल रहे व्यवसायत्मक बुद्धि को हम संभव बुद्धि भी समझ सकते हैं क्या, जो सुख और दुख में एक जैसा देखें? हाँ, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का एक लक्षण है कि वो समभाव बना रहता है। जैसे अनेक लक्षण है, तो समभाव भी व्यवसायत्मिका बुद्धि से ही प्राप्त हो सकता प्रभु जी, एक प्रश्न और था कि जैसे आपने बताया कुबेर देव के पुत्र जो थे वो इस तरह से उन्होंने जो कार्य किया, तो मतलब ये देवताओं को भी तमोगुण अफेक्ट करता है, मतलब ये है। चीज हाँ, पूछनी। कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि हालांकि उन्होंने पुण्य कर्म करके देवता का शरीर प्राप्त किया है और इसलिए वो लोग सतोगुण में है। भगवान की कृपा है, वैदिक साहित्यों का यज्ञ, कुछ यज्ञ दान तपस्या इतना सब पुण्य करने के बाद वो सतोगुण में आते हैं। लेकिन क्योंकि मेंटेलिटी वही रहती है भोग करने की, इसलिए वो प्राय ऐसा पाया गया है कि कई बार वो भी प्रभावित होकर तमोगुण में चले जाते हैं, तमोगुण रजोगुण प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होता है केवल वही जो है
प्योरली गुडनेस में रह सकता है, प्योर शुद्ध सत्व में रहता है। बाकी आ ब्रह्म भुवना लोक का, ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल तक हर कोई जो है इन तीन गुणों में जो है क्या बोलते हैं इसको, लपेटे खाता रहता है ना, वेव्स की तरह। कभी सतोगुण में ऊपर जाता है, कभी तमोगुण रजोगुण में नीचे फेंक दिया जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तो सारे देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव है। ब्रह्मा जी भी हम देखते हैं कई बार वो भी तमोगुण रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का विशेषता ये है कि वो भगवान गोविंद के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेते हैं। तो अगर सृष्टि कार्य के दौरान कभी वो फंस भी जाते हैं तो भगवान की कृपा से वापस से वो निकल आते हैं तुरंत। ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान थर्ड कैंटो में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी प्रार्थना किए और अपने माया से बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, आप निश्चिंत रहो, आप इसी तरह से सतत मेरे चरण कमलों का स्मरण करेंगे तो आपको माया कभी प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कभी वो फंसते भी हैं बाई चांस, तो भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण वो बचा लेते हैं अपने आप। हरे कृष्ण।